आज हम महाभारत काल के उस समय की बात करेंगे जब युद्ध समाप्त हो गया था और पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक राज किया था। पर उसके बाद कुछ भयानक घटनाएं भी घटने लगी थीं। यहाँ तक कहा जाता है श्री कृष्ण को गांधारी से मिले श्राप और उनके पुत्र श्याम को ऋषियों से मिले श्राप के चलते यदुवंशी आपस में लड़ मरे थे। और इसके चलते कुछ समय बाद बलराम ने भी समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इतना सब हुआ ही था कि फिर से ये खबर आई कि एक शिकारी के बाण लगने से श्री कृष्ण के प्राण चले गए। ये सुनकर पांचों पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अपना सारा राजपाट सौंप दिया और द्रौपदी समेत स्वर्ग की ओर चलने का निश्चय किया था। पर इस यात्रा के बीच में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल टिडबिट इंडिया पर, जहां हम ऐसे ही शास्त्रों से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं जिससे आपको हमारे इतिहास से जुड़े रहने में मदद मिलती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं स्वर्ग की यात्रा करते हुए युधिष्ठिर को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी ने भी स्वर्ग जाने का निश्चय किया। पर उससे पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को सारे राज्य की जिम्मेदारी का भार सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को नया राजा बनाने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद पांडवों समेत द्रौपदी साधारण वस्त्र धारण करके स्वर्ग की ओर निकल पड़े। पर कुछ दूर चलते ही एक कुत्ता उनके पीछे पीछे आने लगा। ये देखकर बाकी चारों पांडवों ने पूछा कि ये हमारे साथ क्यों आ रहा है। तब युधिष्ठिर ने बताया कि ये मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। उसके बाद पांचों पांडवों के साथ वो कुत्ता भी स्वर्ग की यात्रा में शामिल हो गया। उसके बाद कई मीलों का सफर पार करने के बाद वो सब लाल सागर तक जा पहुंचे। पर तभी उन्हें अग्निदेव ने रोक लिया। उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षत तर्कसों का त्याग करने को कहा। पर अर्जुन अपने तीर धनुष से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें अग्निदेव की बात माननी पड़ी। उसके बाद पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा करने की इच्छा जाहिर की और उत्तर की तरफ चलते चलते हिमालय की ओर चले गए। पर उन्हें वहां केदारनाथ में भोलेनाथ के दर्शन हुए और उसकी वजह से उन पर लगे बंधुकों की मृत्यु के पाप से मुक्ति मिल गई। उसके साथ ही भोलेनाथ ने उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया, जिसमें बालू से भरा समुद्र और सुमेरु पर्वत को पार करते हुए पांडव स्वर्ग की ओर बढ़ते चले गए। पर उस यात्रा के बीच उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। वो उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे, पर युधिष्ठिर ने इनकार करते हुए कहा कि हम आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि हम मानव हैं और हमें अपने बल पर ही स्वर्ग की यात्रा करना ज्यादा अच्छा होगा। जिसे देख देवराज इंद्र बहुत खुश हुए और चुपचाप वहां से चले गए। पर थोड़ी दूर चलते ही द्रौपदी के पैर लड़खड़ाने लगे और वो नीचे की ओर गिर गई। ये देखकर भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि द्रौपदी ने तो कभी कुछ ऐसा वैसा किया नहीं, फिर वो सबसे पहले क्यों गिर गई। तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने हम 5 पांडवों में सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। पर वो सब द्रौपदी को अनदेखा करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए। थोड़ी दूर चलते ही सहदेव भी गिर गए। तब भीम ने फिर युधिष्ठिर से पूछा कि सहदेव क्यों गिर गए। तब युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव कभी भी किसी भी इंसान को अपने से ज्यादा बड़ा विद्वान नहीं समझते थे, इस वजह से वो गिर गए। वो ये बात ही कर रहे थे तभी नकुल के भी गिरने की आवाज आती है। तब भीम फिर वही सवाल रिपीट करते हुए युधिष्ठिर से पूछते हैं और युधिष्ठिर फिर जवाब देते हुए बोलते हैं कि नकुल अपने आप को सबसे ज्यादा सुंदर समझते थे, इस वजह से उसकी ये दुर्गति हुई है। उसके बाद एक एक करके अर्जुन और भीम भी नीचे की ओर गिर जाते हैं। तब युधिष्ठिर भीम के पूछने पर फिर से जवाब देते हैं कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत गुमान था और अर्जुन का कहना था कि वो एक दिन में सभी दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं, जो कि किसी भी तरीके से संभव नहीं था। और भीम को कहते हैं कि तुम इसीलिए गिर गए कि तुम खाते बहुत हो और अपनी शक्तियों का झूठा दिखावा करते हो। इन सब के बाद बस युधिष्ठिर और उनका परम भक्त वो कुत्ता ही रह जाते हैं। फिर वो दोनों धीरे धीरे करते हुए स्वर्गलोक के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं, जहां पर एक धर्मराज उन्हें रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता,
युधिष्ठिर अपने परम भक्त उस कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो बार बार धर्मराज से यही कह रहे थे कि मैं अपने परम भक्त के बिना नहीं जाऊंगा। तब कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आते हैं और युधिष्ठिर उन्हें देख के शॉक रह जाते हैं। ये सब देख रहे धर्मराज बहुत खुश होते हैं और युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। पर स्वर्ग पहुंचते ही युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन एक बड़े से सिंहासन पर बैठे हैं और उसके भाई और द्रौपदी कहीं भी नहीं हैं। तब युधिष्ठिर वहां उपस्थित सभी देवताओं से कहते हैं कि मेरे भाई और द्रौपदी को आपने जिस भी लोक में भेजा है, मैं भी उसी लोक में जाना चाहूंगा। मुझे उनसे बढ़िया लोक में नहीं रहना है। तब सभी देवता कहते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, आप इस देवदूत के साथ चले जाइए। ये आपको वहां ले जाएगा जहां आपके भाई हैं। तब युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले जाते हैं, पर वो देवदूत युधिष्ठिर को ऐसी जगह ले जाता है जहां पर बहुत अंधेरा और हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी होती थीं, जिनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। और उन लाशों के ऊपर लोहे की चोंच वाले गिद्ध घूम रहे थे और साथ ही उन मरे हुए लोगों की आवाजें भी आ रही थीं, जिसे अगर हम एक भयानक नर्क कहें तो गलत नहीं होगा। और वहां की बदबू से परेशान होकर युधिष्ठिर ने उस देवदूत से पूछा कि हमें और कितना चलना है और मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ है। तब वो देवदूत कहता है कि मुझे देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस ले आऊं। अगर आप थक गए हों तो हम वापस चल सकते हैं। और युधिष्ठिर थक गए थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा ही करने को बोला। वो वापस ही जा रहे थे, तभी कुछ आवाजों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। और उन आवाजों को सुनकर जब युधिष्ठिर ने पूछा कि वो कौन है, तब उन्होंने भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब उस देवदूत से युधिष्ठिर ने कहा कि तुम वापस देवताओं के पास चले जाओ। अगर मेरे भाइयों को मेरे यहाँ रहने से अच्छा लगता है तो मैं इस बदबू वाली जगह पर भी रहने को तैयार हूँ। उसके बाद देवदूत ने ये सारी बात देवराज इंद्र को बताई। ये सुनकर सभी देवता युधिष्ठिर के पास जा पहुंचे। उस जगह पर देवताओं के आते ही अच्छी अच्छी हवाएं चलने लगीं। सब जगह रोशनी छा गई। ये देखकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और देवराज इंद्र से पूछने लगे कि हे देवता, आप मुझे बताने का कष्ट करें कि ये हो क्या रहा है। तब देवराज इंद्र युधिष्ठिर को बताते हैं कि तुमने छल से अश्वत्थामा की मरने की बात कहकर द्रोणाचार्य को धोखे से मरवाया था। इसी वजह से तुम्हें भी छल से थोड़े ही समय के लिए ही सही नर्क के दर्शन करने पड़े। और इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और युधिष्ठिर को बताते हैं कि तुम्हारे भाई और द्रौपदी वहां पहले से ही पहुंच गए हैं। तब देवराज के कहने पर युधिष्ठिर ने देवनंदी गंगा में नहाने के बाद अपने मानव शरीर को त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसके बाद कई सारे महर्षि मुनि युधिष्ठिर के पास आए और उन्हें उनके भाई समेत द्रौपदी के पास लेकर गए, जहां युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। और युधिष्ठिर को उनके पास आते देख अर्जुन और श्री कृष्ण ने उनका बड़े ही प्रेम से स्वागत किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भीम वायुदेव के पास खड़े थे और कर्ण को सूर्य रूप धारण करते हुए देखते हैं। साथ ही नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ खड़े पाते हैं। उसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को बताते हैं कि जो आपको अपने सामने भगवत लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ है। उसके बाद देवराज इंद्र महाभारत में मारे गए सभी वीर योद्धाओं के बारे में एक एक करके युधिष्ठिर को बताते हैं और युधिष्ठिर अपने भाइयों और उन सभी को देखकर बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना पांडवों समेत द्रौपदी को स्वर्ग जाते हुए किन किन चुनौतियों और घटनाओं का सामना करना पड़ा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी ही अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।